नाज़रीन कराम, आप इधर से आएंगे और आते हुए आपको ये जीपीओ दिखाई देगा। आपने इस तरफ को नहीं मुड़ना, यानी इधर आपने नहीं जाना, आपने इधर आना है। यहाँ आपको कार पार्किंग ये दिखाई दे रही है, जीडीए यूबिया। यहाँ से आपने इस तरफ आना है और ये आपको जीपीओ की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, वहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क करना है और पार्क करने के बाद फिर हम आपको ट्रैक पे लेके जाएंगे। ये है जी, अगर आप देखें तो ये आपको ये साइन बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से हमने इधर जाना है। नाज़रीन कराम, ये जो पोस्ट ऑफिस है ये भी बहुत पुराना है। अगर आप इसकी बिल्डिंग को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये है जी, बाइक गुजर ले फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये ऑलमोस्ट 100 साल हो गए जी इसको। अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। ये हमारी गाड़ी, और इसके बाद जी ये है जी पोस्ट ऑफिस। ये देखें, इसकी छत के ऊपर बर्फ़ है। और अभी हम यहाँ से कैमरे को बचा के निकलते हैं आगे। ये देखें जी, ये देखें जी, अगर आप देखें इधर वेस्टर्न यूनियन का सिस्टम भी है। ये पुराना निज़ाम है इधर, यानी निज़ाम तो नया है, बिल्डिंग पुरानी है, माजरत। ये देखें, ये देखिएगा। और ये है जी स्टाफ, ये सारे लोग अपने कामों में मशगूल हैं। और मलक साहब जो है इनसे व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को फिर ये ब्लॉग भेजना भी है। और यहाँ पे सहूलियात जो है वो सारी हैं जी। इधर नादरा का जो सिस्टम है वो भी है, यानी आपका आईडी कार्ड भी जो है यहीं से बनता है इन लोगों का। और ये देखें जी, इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन का सिस्टम, डाक का सिस्टम और हर चीज़ माशाल्लाह बड़ी ही बेहतरीन है इधर। नाज़रीन, यहाँ तक आप आएंगे और इधर ही जो है वो पार्किंग है, कार पार्किंग। ये आपको निशानी दिखाता हूँ। यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे और इस पार्किंग में आपने अपनी गाड़ी को पार्क करना है और फिर यहाँ से पैदल जाना है हमने। नाज़रीन कराम, इधर आप आएंगे तो 100 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा कार का। ये है जी कार पार्किंग की फ़ी। और मलिक साहब ने अभी इनसे पर्ची ले ली है जी। लें जी पर्ची और हम चलते हैं जी फिर आगे। और ये है जी पार्किंग का एरिया। और आपको यहाँ से इस जगह से नीचे उतरना पड़ेगा, इस जगह से। यह है जी मेन निशानी, मस्जिद। और ये छोटा सा बाज़ार, इस बाज़ार से आप एक चंद सीढ़ियाँ उतरेंगे। अभी तो बर्फ़ पड़ी हुई है जिसकी वजह से आपको ये रास्ता तंग दिखाई दे रहा है। ये खुली गली है, कोई इशू नहीं है। ये मलक सबूर साहब भी जो हैं आज नांगा पर्वत सर करने के चक्रों में। ये देखें जी। और यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। आज आपको हम ट्रैक भी दिखाएंगे, बर्फ़ में ट्रैक कैसा दिखाई देता है। और प्लस हम आपको दिखाएंगे जी आगे टनल जो है वो भी। नाज़रीन, ये मैप है जी। और यहाँ से आपको टिकट मिलेगा। ये साहब बैठे हुए हैं और 20 रुपये लेते हैं ये एक बंदे का, सरकारी टिकट है ये। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं। और फिर अभी हम जाएंगे इस तरफ। मैंने आपको अगस्त में इस एरिए का व्लॉग दिखाया था। इस दफ़ा आपको हम बर्फ़ में चलते हुए दिखाई देंगे। और ये है जी ट्रैक को रास्ता जा रहा है। अब चलते हैं जी आगे अपनी मंजिल की जानिब। नाज़रीन, बर्फ़ जो है वो काफ़ी सख्त हो चुकी है और आप बहुत एहतियात से चलें। इधर मेरे हाथ में इस वक्त देखें ये छड़ी भी है। ये वहाँ से मैंने ली है। वो कुछ पैसे लेगा वो बंदा वापसी पे, ग़ालिबन 100 रुपया चलें दे ही देंगे उसको। तो यहाँ से आप चलते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। और फिर हम आपको दिखाते हैं जी कि ट्रैक। अभी मेरे पाँव स्लिप हो रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बातें नहीं करूँगा। बस आप नज़ारे देखें पाकिस्तान के। खैबर पख्तूनख्वा का ये एरिया है। यूबिया का ट्रैक 100 साल पुराना ट्रैक। हम ट्राई करते हैं जी, दुआ करें बर्फ़ ज़्यादा ना हो, नहीं तो रोला हो जाएगा।
नाज़रीन इकराम, ये है जी रास्ता। आप इधर से आएंगे और फिर आते ही आपने राइट टर्न लेना है। सॉरी, मैं स्लिप होने लगा था। अगर आपने हिस्टोरिकल मोटो टनल पे जाना है, 540 फीट है यहाँ से। जाएंगे हम उधर, लेकिन पहले आपको थोड़े से नज़ारे दिखाते हैं जी आपको ट्रैक के, क्योंकि मैंने आपको अगस्त में दिखाया था सब कुछ। अभी देखते हैं वो वहाँ से नज़ारे कैसे हैं ट्रैक के। तो ये चूँकि बर्फ़बारी है बहुत ज़्यादा, उस वजह से यहाँ पे नहीं बैठे हुए टिकट वाले, वो मेन जहाँ से आपकी एंट्रेंस है वहीं पे। ये है जी 20 रुपये का टिकट, और बच्चों के लिए 10 रुपये, और फॉरेनर के लिए 500 रुपये का। तो ये है जी नज़ारा इस जगह का। तो चलते हैं जी। मलक साहब देखेंगे मज़े मज़े से डंडा लेके। खैर है, बचपन याद आ जाता है बंदे को कभी ना कभी, क्योंकि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर का जो इंसान है वो तो दिल तो बच्चा है। दिल बिल्कुल बच्चा है, और बचपन याद आ गया मेरे जिस्म पे ना जाए। अगर मैं यहाँ इस ट्रैक पे जा सकता हूँ तो आप भी जा सकते हैं। चले ना, आपको चलाएं, चले 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 चले। खामोशी महसूस करें जी, सुकून देखें कितना है इस जगह पे। ये देखें जी, ओह माय गॉड, गिरने लगा था मैं। दोनों काम एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है जी, सॉरी। आज उम्र नहीं है मेरे साथ, इसलिए खुद ही करना पड़ रहा है सारा कुछ। इसीलिए मैं आपके सामने जो है ना नहीं आ रहा बिल्कुल ही स्क्रीन के सामने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही रहें, जुड़े रहें, देखते रहें अपने पाकिस्तान को, अपने खूबसूरत एरियाज़ को, जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन। नाज़रीन, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी लग रही है, इसलिए अगर ज़ुबान लड़खड़ा रही है तो माज़रत चाहूँगा। मैंने आपको सीन दिखाए थे गर्मियों में, सर्दियों के सीन देखें, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अगस्त में। तो आप मेरा पुराना व्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रैक जो है बेसिकली क्या है, इसकी मेन रीज़न क्या है। और अब मैं मलिक साहब को लेके जा रहा हूँ आगे, थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा। ज़्यादा मैं आज इनको तंग नहीं करता, क्योंकि बर्फ़ है नीचे, और इस वजह से डर है कि हम फिसल ना जाएं, गिर ना जाएं। ये देखें जी, थोड़ा सा डेंजर जोन है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। स्टिक है हमारे पास, और ये देखें जी नीचे के नज़ारे, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पाकिस्तान। अल्लाह का हसीन तोहफा, ज़बरदस्त। ये देखें जी, थोड़े से मुश्किल रास्ते हैं। चढ़ना नहीं होगा हैं जी, वही तो कैसा चढ़ना नहीं होगा। हाँ, ये भी गल सही आखी है। नाज़रीन, इस तरह है जी कि यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, कठिन है। तो हमने फ़ैसला यही किया कि यहाँ से वापस चलें, क्योंकि खामखा का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फिसलन है इस एरिया में, तो आप अगर इस तरह का माहौल हो तो आप बहुत ज़्यादा केयर करें अपने कह लें कि जॉगर्स का, और इस तरह स्टिक वगैरह सारा कुछ साथ रखें, और फिर उसके बाद आएँ। यानी बर्फ़ पे चलने के लिए जो जूते दरकार हैं उस तरह के जूते आप रखें, नहीं तो आप इस एरिया में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आगे भी मलिक साहब का पाँव बहुत बुरे तरीके से स्लिप हुआ और बेचारे वो गिर भी गए नीचे। दुख तो है, लेकिन क्या करें। अब आपकी खातिर ये हम ऐसी कुर्बानियाँ देते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपको अपना मुल्क दिखाते रहेंगे,
कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। ये जगह है जी थोड़ी सी डेंजरस। नाज़रीन कराम, अभी हम लोग आए हैं जिस ट्रैक से, और अभी आपको दिखाते हैं हिस्टोरिकल मोटर टनल, जो कि 540 फीट है यहाँ से डिस्टेंस उसका। तो ये रास्ता जा रहा है जी। अभी हम चलते हैं आगे, और यहाँ से आपको 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ट्रैक जो है वो बर्फ़ से भरा पड़ा है। इस वजह से चलने में दुश्वारी है बहुत ज़्यादा। लेकिन इधर जो अच्छी बात है वो ये है कि बर्फ़ जो है वो थोड़ी सी कह लें कच्ची है, इस वजह से चलने में कोई इतनी ख़ास दुश्वारी नहीं हो रही है हमें। उस तरफ यानी ट्रैक की तरफ ज़्यादा आमद व रफ्त लोगों की, उस आमद व रफ्त की वजह से मसला है। तो नाज़रीन, इस एरिया में लेपर्ड भी हैं और वाइल्ड लाइफ काफ़ी है, काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें हैं, यानी परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग ही हैं जी इधर, या कौवे बोल रहे हैं। नाज़रीन कराम, पहुंच चुके हैं जी हम टनल के बिल्कुल पास, और यहाँ जब हम आए तो इसको बंद पाया जी, यानी ताला लगा हुआ है। ये देखें, ये शायद कोविड की वजह से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। और ये देखें मोटर टनल अयूबिया नेशनल पार्क। तो इस तरह है जी कि अभी दूसरी दफ़ा हो रहा है हमारे साथ इस तरह। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो उस वक्त इसकी जो है वो कह लें कि तामीर तो नहीं कहना चाहिए, रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा था इधर। क्या कहते हैं, मैं भूल ही गया हूँ जी, यकीन करें बहुत थक गया हूँ इधर आके ना। तो इसकी कह लें कि मेंटेनेंस हो रही थी उस वक़्त, बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ आया ज़हन में, सॉरी। तो ये देख लें जी आप, दूसरा रास्ता है, यहाँ से बाहर आप जा सकते हैं। अंदर लगे हुए हैं जी बल्ब लगे हुए हैं, और ये उस दौर की यानी 100 साल पुरानी टनल। इसके नीचे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाइपलाइन गुजर रही है यहाँ से। बस जी, अब देखते हैं जी क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता, चलते हैं वापस। ये भी एक ट्रैक है, पगडंडी है, लेकिन इस तरफ जाना बहुत ही ख़तरनाक है, कोई ज़रूरत नहीं पंगा लेने की। चलें जी, अब चलते हैं वापस और देखते हैं नथिया गली की तरफ चलें या फिर कुछ और आपको दिखाएं। लें जी, मलक साहब सुकून से बैठे हुए हैं जी इधर, मलक सबूर साहब। मलक साहब ने मुछा जड़ियां ना जी, हाँ, ये सेट करनियां पड़ियां थोड़ी थोड़ी देरी बाद, ते बर्फा कोल पे कि मुझ सेट करने नहीं अच्छा से ना। हाय हाय। नाज़रीन अकराम, मलक साहब के चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने लाजमी इनको सब्सक्राइब करना है। अब तो इनका डबल हक है, आज ये बेचारे गिरे भी हैं बहुत बुरे तरीके से। तो वो जो टन्ने वाली माड़ी वीडियो है ना जी, वो तो सर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर सो ना, थे तक ही सकसो। ये बाबा टठा किस तरह है, हां बाबा ने टन्ने की वीडियो थे ही तो बाबा की खाली टन्ने ना तकिया है, इसने चैनल ही सब्सक्राइब करया है। तो बाबा ने चैनल तकिया करो तो सो की बढ़िया बढ़िया सुनिया गल्ला लगा कर सन। तो बाबा तो बड़ा कम है ना बंदा है। हाँ, एक ख्याल करिए। नाज़रीन, अभी ट्रैक से तो हम लोग वापस आ गए हैं, तो अब जाते हैं नथिया गली की तरफ। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इधर जब आएँ तो एहतियात करें, सर्दी में यानी जब बर्फ़बारी हो रही हो तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जिधर भी अगर आपने टनल की तरफ जाना हो तो टनल से जो टिकट जिससे आपने लेना है उससे पूछ लें कि टनल बंद है या खुली है। अभी
हम लोग आए हैं तो टनल पे ताले लगे हुए थे। तो चलें जी, चलते हैं आगे, दिखाते हैं कुछ और आपको हसीन नज़ारे नथिया गली के।